क्वेश्चन तैयार किया है ना आज? यस सर। बहुत बढ़िया। अंकित कुमार ने क्वेश्चन तैयार किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्वेश्चन तैयार किया अंकित? किए हैं सर। ठीक है। क्वेश्चन करना भी चाहिए और क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहिए, तब ना ठीक सीखिएगा है। अच्छे से। और हर सैटरडे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, एक मेरा सेशन होता है। तो मैं तो रैंडम किसी भी दिन ले लेता हूँ, तो मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं फ्राइडे लूँ या थर्सडे लूँ या वेंसडे लूँ। मैं कभी भी ले सकता हूँ। बाकी आप लोग का सैटरडे का फिक्स है। हाय खुशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज माइक ठीक है खुशी आपका? यस सर, आज तो ठीक है। क्या हो जाता है कभी कभी? सर नेटवर्क का इशू हो जाता है। नेटवर्क इश्यू हो जाता है। कितने क्वेश्चन आज तैयार करके लाई है खुशी? सर क्वेश्चन है, तैयार कर लिए हैं बहुत सारे। वाह, वेरी गुड। आज अभिराज भी तैयार है, अंकित भी तैयार है। चलो खुशी, तो सबसे पहले अभिराज से शुरू करते हैं। अभिराज क्वेश्चन करना शुरू करो। नाम पहले लेना है, इसके बाद उसे क्वेश्चन करना शुरू करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बाकी लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अंकित सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड? क्या चाहिए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड? हिंदी में भी पूछ लीजिए एक बार। कंप्यूटर कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं, उसके टाइप्स बताने। कंप्यूटर कीबोर्ड के टाइप्स बताने। अंकित, आपके पास जवाब है इसका? नहीं सही तो नहीं पता। तो नहीं है तो कम से कम ये कहो ना कि सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ये बताए थे सर। और 2-3 दिन पहले लिखवाए हैं सर। मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, टोटल 9 टाइप्स के, जिसमें 6 लिखवा दिए, 3 बचा हुआ है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है विराज अंकित से। जो क्वेश्चन नहीं आएगा अंकित, उसको बोल देना सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चुप नहीं रहना है। ऑनलाइन क्लास है ना, आपका मुंह भी नहीं दिख रहा है। चलिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है? किससे पूछ रहे हैं? अंडरलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है इसमें। अंडरलाइन वर्ड नोट स्पेस होता है। मैंने इसमें सही है सर। स्पेस छूटता है। सही है सर। अंकित, व्हाट इज फोल्डर? व्हाट व्हाट इज फोल्डर? फोल्डर क्या है? फोल्डर एक कंटेनर है जो सब फोल्डर को जोड़ करता है। यस सर। व्हाट इज सर्वर? सर्वर क्या है? सर्वर एक अथी है जो बताने का काम करता है। सर बलवीर से पूछते हैं सर। बलवीर, हाँ बोलिए। सर्वर क्या है? व्हाट इज सर्वर? ना पता। जो नहीं बताया विराज, उसका आंसर दे दिया कीजिए। यस, बता दे आंसर सर। हिंदी में बता। और नहीं तो एक ऐसा भी कर सर्वर सकते क्या हैं है? अभिराज, एक सेकंड। जैसे मान के चलो आपने बलबीर से सवाल किया, अब बलबीर ने बोला कि हमने नहीं पता, तो ये सवाल आप अंकित से पूछो। अगर अंकित भी कहे कि हमें भी नहीं पता, खुशी से पूछो। अगर इन सब में से किसी को नहीं पता, तो फिर लास्ट में आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है अभिराज? ठीक है सर। चलिए ऐसे ही खेलिए, आगे बढ़िए।
बलवीर से क्वेश्चन है सर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू में क्या अंतर है? यू से होता है अंडरलाइन और डब्लू से होता है कच्चे डब्लू वाला ना पता है। क्या खुशी, हाँ बोलो। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू में क्या अंतर है? शिफ्ट प्लस यू से अंडरलाइन पूरा सेंटेंस हो जाता है, और डब्ल्यू से स्पेस को, वर्ड के बीच में स्पेस को छोड़कर वर्ड सिर्फ अंडरलाइन होता है। सही है। खुशी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड? कीबोर्ड 9 टाइप्स के, लेकिन 6 नाम भी बताए ना। हाँ, नाम भी। गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, मेम्ब्रेन कीबोर्ड, और वर्चुअल कीबोर्ड, प्रोजेक्शन कीबोर्ड, और एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, और यही सही है सर। सर किसी और को पूछने के लिए बोलिए सर। पूछिए अंकित कुमार, आपको चांस दिया जा रहा है। अंकित कुमार के पास क्वेश्चन है? अंकित, यस सर, बोलिए। क्वेश्चन है आपके पास? यस सर। किससे पूछना चाहेंगे अंकित आप? अविराज से। चलो पूछो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है? क्या पूछ रहे हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होता है? नॉर्मल स्टाइल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है। पीओपी का फुल फॉर्म? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। एपीआई का? क्या? एपीआई का फुल फॉर्म? एपीआई, अटैच, एपीआई का फुल फॉर्म अटैचमेंट, बता रहे, रुक जाइए। नहीं मालूम है इसका, सॉरी। और कोई का मालूम है? हाँ, आप पूछिए। बताइए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। बहुत बढ़िया प्ले कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन करिए अंकित। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस क्या होता है? स्टाइल को अप्लाई किया जाता है। ठीक। माइक्रोफोन क्या चीज है? आउटपुट के इनपुट? इनपुट डिवाइस है। ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड से क्या होता है? सेम एज अंडो।
वी से क्या आता है? पेस्ट फॉर्मेट। सर्वर क्या है? इट इज सेट ऑफ सर्विसेज विच रिस्पॉन्ड ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। वेरी गुड। अंकित, सुपर कंप्यूटर क्या है? क्या चीज? सुपर कंप्यूटर को क्या समझते हैं? अभिराज, नहीं पता सर। सर वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता था। वेरी गुड, सही है। फिफ्थ जनरेशन का डिसएडवांटेज बताइए अभिराज। नहीं मालूम, आई एम सो सॉरी। अंकित, क्या चीज? फिफ्थ जनरेशन का डिसएडवांटेज। नहीं मालूम। बालवीर, हाँ बोलिए, फिफ्थ खूबी जनरेशन बताना है। आप ही को बताना है, बताइए। मतलब क्या चीज उसका अथी हुआ था, हिंदी में बोलिएगा तो नहीं। हिंदी या इंग्लिश दोनों में बताइए। मतलब उसका क्या खराबी था क्या कि बढ़िया, ऐसे ना तो बताना है। डिसएडवांटेज क्या था? समझ ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है। डिसएडवांटेज मतलब खराबी। खूबी और खराबी बता होता है, रहे तो हैं। खूबी मतलब एडवांटेजेस और खराबी यानी हाँ, डिसएडवांटेजेस। अच्छा। हाँ बताइए, यह खराबी में क्या था? कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता था सर ये खराबी था। कि खराबी है सर। अच्छा, मतलब डम एंड डुल कर दिया था माइंड ना इंसान का, यही था ना जी? यस सर, और कुछ था यस सर। क्या? दिमाग अपना, इंसान आदमी काम करना तनी दिमाग के काम कर दिया। वेरी नाइस। और है क्या कोई जवाब इसके बाद? अगला इससे आप क्वेश्चन। हाँ, लो लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया गया था इसमें, तो ये डिसएडवांटेज। सही है। शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है बालवीर? बालवीर, हाँ, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है? ना पता है। ना पता, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सर पढ़ाए हैं। और कोई नहीं है सर, ये सिर्फ 4 ही हैं। आज आज छुट्टी पे है बहुत सारे लोग, क्वेश्चन आंसर के सेशन के डर से। इनका लेते हैं खबर कल। सर अंशु कुणाल इस टाइप में 2 थे उन लोग। अंशु तो तैयारी में लगा हुआ, कुणाल भी तैयारी में लगा हुआ। उनका बोर्ड का एग्ज़ाम है अभी फरवरी में, तो उसका तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद फिर रीज्वाइन करेगा। आप लोग कंटिन्यू करिए तब तक। बालवीर आप बताइए, सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसे छू ना सकते हैं। उसका कोई और? माउस नहीं बोल रहे हैं, माउस के अंदर वाला। सेट ऑफ प्रोग्राम था भी सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ Very- प्रोग्राम। सही है। कंट्रोल प्लस एक्स का क्या यूज था बालवीर, अभिराज? बालवीर या अभिराज दोनों में से कोई भी बता सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल प्लस एक्स। सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है। वाई का बालवीर? हाँ, वाई का? वाई का नहीं याद। सो जा रहे हैं क्या? ना, अंडू करता है। वाई एक्स का याद है, तो एक्स का बोलिए। किसी भी शब्द को काटने के लिए यूज होता है।
अभिराज बता, उसको सुन करके बता ही दीजिएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का यूज क्या है? पी का? हाँ। पी का भी नहीं है। हाँ, अभिराज आप बताइएगा। मैं बताऊं क्या? आप ही को बोल रहे हैं बताने के लिए। बुक मार्क्स को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। मैं पी बोल रही हूँ, पी पी फॉर पैरेट। पी का बताइए। फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। सही है। F12 का यूज क्या होता है? किससे पूछ रहे हैं? अंकित। किसे? F12 अंकित। अंकित से पूछ रहे हैं गीता दी। हाँ जी, अंकित लाइन पे है। F12 का यूज क्या कैसे करते हैं? नहीं पता। अब बताइए बालवीर। बालवीर फाइल को नाम को चेंज करता है के लिए। क्या? F12 हाँ, गलत है सर। सही बता रहे हैं। अभिराज आप बताइए। डायलॉग बॉक्स को सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स के जो सेव होता है उसको शो करने के लिए यूज किया जाता है। सही। विंडो फॉर्मेटिंग से क्या समझते हैं? क्या बोल रहे हैं? विंडो फॉर्मेटिंग। ये नहीं मालूम है, आई एम सो सॉरी। बालवीर। खुशी। नहीं मालूम। विंडो फॉर्मेटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो पुराना विंडो है उसको रिमूव कर देना और नए विंडो को इंस्टॉल कर देना। सही है। और कोई अदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा काम है। ठीक है। विच एक सेकंड हम पूछ रहे हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? कच्ची हिंदी में बोलते नहीं। विच, एक सेकंड पहले हम एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड ओनली? कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज जो था वो सिर्फ बाइनरी कोड मतलब बाइनरी कोड में लिखा गया था? बाइनरी कोड बाइनरी कोड है 01 और मशीन लैंग्वेज। ठीक है। सही है। A list of various coded instruction is known as? क्या? A list of various coded instruction is known as? ऑप्शन? इसका ऑप्शन तो नहीं, एमसीक्यू में लिखे थे ऑप्शन। ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन कोई उसने अपनाई है, बहुत तरीके से दिमाग लगा के बनाई है। हाँ, बहुत बढ़िया बनाई है। अब इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए। ए लिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम आंसर होगा। अगला ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ विच फीचर ऑन MS Word? कोई भी बता सकता है इसका आंसर। खुशी, क्वेश्चन क्या है? ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ विच फीचर ऑन MS Word? ये रिबन होगा ना, रिबन का सिम्बलाइज करता है MS वर्ड में। मॉडरेट मार्जिन से आप क्या समझते हैं? हाँ, उसका रिबन होगा। अगला क्वेश्चन, मॉडरेट मार्जिन से आप क्या समझते हैं? मॉडरेट मार्जिन तो 4 ही होते हैं ना। मॉडरेट मार्जिन
मार्जिन का अलग अलग टाइप होता है, जिसमें नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी, या इसका आंसर कोई बताएगा क्या कि बता दे? बता दीजिए। मॉडरेट मार्जिन में टॉप मार्जिन ज्यादा होता है और लेफ्ट मार्जिन कम होता है। अच्छा, डामरू लाइक एक स्ट्रक्चर होता है डिस्क पार्ट पे, उसको ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ये तो मैं जल्दी बताया हूँ, देखो कितने लोग को याद है। ऊपर वाले पार्ट को लेफ्ट लाइन, नीचे वाला इंडेंट। लेफ्ट। हाँ, ऊपर वाला को इंडेंट और नीचे वाले को लेफ्ट लाइन कहते हैं। ऊपर वाले को फर्स्ट लाइन इंडेंट और नीचे वाले को लेफ्ट अलाइनमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा Micro- डेप्थ में चली गई है। थोड़ा और हौले हौले क्वेश्चन करो, इन लोगों से नहीं समझ पा रहे। ओके सर। अ कंप्यूटर एड्स एंड कंपेयर डाटा इन। क्वेश्चन फिर से रिपीट। अ कंप्यूटर एड्स एंड कंपेयर डेटा इन, मतलब इसका मतलब है कैलकुलेशन कहाँ होता है कंप्यूटर के पार्ट में? सीपीयू। सीपीयू। मेन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का क्या है? कोई बताएगा क्या? मैनेजिंग उसको कहा जाता है, हिंट दे दिए। क्या? मेन क्या? सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। आशुतोष बताएगा। आशुतोष जवाब दो जी। कंप्यूटर के मेन सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या नाम है उसका? आशुतोष के पास भी लगता है जवाब नहीं है, तभी माइक को अनम्यूट नहीं कर रहा। आंसर दे क्या? हाँ, ऑप्शन दे। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैनेजर भी कहा जाता है। सेकेंड जनरेशन का एग्जांपल दीजिएगा 4-5। सेकेंड जनरेशन के एग्जांपल, डिसएडवांटेज या एडवांटेज? एग्जांपल लिखवाया था ना, उसको और कौन से नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर के नाम, सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर आया था वो पूछ रही है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? इसको आईपी हनीवेल 400, सीडीसी 36 3600, सीडीसी 1604, यूनिवेक है और आईबीएम है 1620। सही है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर ज्यादा फास्ट है कि माइक्रो कंप्यूटर? कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। सर इसका आंसर मिनी कंप्यूटर होगा ना? माइक्रो। एक बार सर आप लिखवा ये एमसीक्यू में। ओहो में कहीं मिस्टेक हो गया, बट माइक्रो सबसे बाद में आया था ना खुशी। तो माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा फास्टर है। Which input device used to enter motion data in computer or other electronic device? ऑप्शन खुशी ऑप्शन है क्या? अरे ऑप्शन तो हम किसी का नोट नहीं, एक सेकंड देते हैं ऑप्शन। जॉयस्टिक, सीपीयू, माउस, ट्रैकबॉल। क्वेश्चन क्या था? जॉयस्टिक होगा शायद। नहीं, ट्रैकबॉल होगा। क्वेश्चन था विच इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर मोशन डेटा इन कंप्यूटर्स ऑन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। 5 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम कोई बता सकता है? 5-6 ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत बढ़िया सवाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? एंड्रॉयड और ओएस इस टाइप का।
मैं बताऊं क्या? यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एंड्रॉयड। ठीक है, इसका लिनक्स होगा, क्रोम। लिनक्स, क्रोमोस, विंडो फोन, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7। सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सारा आ जाता है। अच्छा, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? OCR। OCR। रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। बूट जो होता है, बूट ओपन कब होता है? एडवांस बूट माने F8 में बताया गया, वो ओपन कब होता है? इसका यूज पूछते हैं कि नहीं, वो ओपन कब होता है? इसको जब सिस्टम को फॉरवर्ड किया जाता है तब ओपन होता है। अच्छा, नोटपैड में और वर्डपैड में क्या डिफरेंस है? नोटपैड में है कि इसमें अथी नहीं होता है, वर्ड को कलर नहीं किया जाता है। वर्डपैड में इसका यूज हो जाता है। सही है। नोटपैड में पेंट नहीं होता है और वर्डपैड में पेंट पॉसिबल है, और एक्सटेंशन नोटपैड का .txt होता है और इसका .r। नोटपैड और वर्डपैड का डिफरेंस पूछी मैं। सर लेफ्ट कर गए क्या? नहीं, मैं हूँ, लाइन पे हूँ। क्या कोई कंफ्यूजन हो गया क्या? नहीं सर, बस ऐसे। मैं लाइन पे हूँ। आप लोग अच्छे खेल रहे हैं, खेलिए आप लोग कंटिन्यू। आशुतोष से सवाल करिए। आशुतोष लेट ज्वाइन किया। यस, सर पूछे सर। पूछिए। सर आशुतोष। आशुतोष लाइन पे है जी। आशुतोष। जो जवाब नहीं देगा उसे एब्सेंट माना जाएगा। नॉर्मल क्या है आशुतोष? लेफ्ट हुआ लगता है, दोबारा रिज्वाइन करेगा, उसका नेटवर्क इशू हो सकता है। तब तक बलवीर से पूछ लो। बलवीर। सर बलवीर से क्वेश्चन है सर। हाँ, एक नॉर्मल सीडी रोम कितने कितने मतलब कितने स्टोरेज कर सकता है? हाँ, एमबी में। एमबी में। बलवीर से सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है और कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। और मैं बताऊं? अभी रुक जाओ, बलवीर को पास होने दो। 8 बाइट। हाँ, बाइट में करता है गधा। एमबी में। एमबी में ठीक से। करता है। सर कुछ 600। नहीं बताओ मत। हाँ, सही बात है। जब तक वो सॉरी न बोल दे तब तक कोई अगला नहीं बताएगा, उसको तो मौका मिलना चाहिए ना। बलवीर को नहीं पता है। सॉरी बोलो बलवीर, नहीं पता है तो। नहीं पता सर। सॉरी अंकित? बोलने में इतनी देर क्यों लगाते हो? नहीं पता। संगीत कौन है सर? आशुतोष ही है, दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। क्वेश्चन करो। आशुतोष। यस बोलो। एक नॉर्मल सीडी रोम कितने एमबी तक डेटा स्टोर कर सकता है? नॉर्मल सीडी रोम हाँ। 500 600 GB। एमबी में सॉरी 500 600 MB। नहीं, 680 एमबी है। अगला सवाल करो अभी यहाँ आशुतोष से से। क्वेश्चन है। रुक जाओ अंकित, रुक जाओ। अभी जो सवाल करना आशुतोष से करो लगातार। अभिराम लोग सर। जॉन नेपियर ने लोगरिथम का डेवलपमेंट कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? आशुतोष। क्वेश्चन फिर से बोलना। जॉन नेपियर ने लोगरिथम का डेवलपमेंट कब किया था? ऑप्शन देना। 1416, 1614, 1641 and 1804. 1614। 1614 is the right answer. अंकित, आशुतोष।
हाँ अंकित का वो सवाल फंसा हुआ है, रुक जाओ एक सेकंड, निकाल लो अपना सवाल जी अंकित। क्या है सवाल अविराज के लिए? अविराज से सर, हाँ हाँ बिल्कुल। FLOPS का फुल फॉर्म। वाह वाह वाह, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है अविराज। यस क्या? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म। फ्लॉप्स? नहीं मालूम। जनरेशन पढ़े हैं ना अविराज? क्या सर? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है? नहीं सर, वो नहीं क्लासिफिकेशन पढ़े। पढ़ा है ना, क्लासिफिकेशन? नहीं सर, वो भी नहीं पढ़े। ओ उसी से सवाल है। सॉरी सर। चलो वो सवाल किसी और से पूछ लो अंकित, वो नहीं पढ़ा है वो चीज। कोई भी बता दी। अब बता रहे, रुको रुको, याद है। हेलो, हाँ, बताओ क्या? फ्लॉप्स का फुल फॉर्म। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है। आई बोले कि नहीं पढ़े हैं हम। अरे ध्यान में नहीं था, अभी कॉपी। एकरा मतलब देख के ना बोले थे। अरे नहीं यार, थोड़ा सा पर सेकेंड हमको पर आवर बोलना, हमको ऐसा पर सेकेंड और पर आवर में डिफरेंस है, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज से नहीं बता पाए। नहीं, देख के बोले आप। अरे नहीं यार, नहीं देख के बताए। अच्छा, ठीक है, पूछिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर कंप्यूटर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है? आशुतोष, type। हाँ बताइए। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? 4। नाम बताइए। सुपर, मैनीफॉर्म, मिनी और माइक्रो। सही। सर्वर क्या है अंकित? अंकित, सर्वर क्या है? व्हाट इज सर्वर? भूल जा रहा है, नहीं पता है। बलवीर? बलवीर? उसके पास भी आंसर नहीं होगा, आशुतोष से पूछो, शायद आंसर है इसके पास। आशुतोष, सर्वर क्या है? व्हाट इज सर्वर? Server are nothing but a dedicated computer which are set up offer some service to the client. The name depending on the type. Survive the depending on the type of service the offered. Example: database server, security server. बोलना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आया मेरे को। सर्वर इंडिकेट करता है कंप्यूटर को, आदेश देता है कि कैसे करना है, सेटअप कैसे, इधर से उधर कैसे लाना है। सही है। एम्बेडेड कंप्यूटर कोई बता सकता है क्या? एक समरी पॉइंट। एम्बेडेड कंप्यूटर को पर्सनल काम के लिए मतलब यूज किया जाता था। नहीं, वो तो वर्क बेटा, स्टेशन दूध, को ना, दूध। पर्सनल और कमर्शियल वर्क दूध के ले आओ, लिए। जाओ जल्दी जल्दी जा जा जल्दी आओ ना, फिर पढ़िए जल्दी। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखवाया गया था, एक समरी पॉइंट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर एम्बेडेड बनता है ना। बैठो ना शांति से बेटा। बलबीर का कोई सवाल है क्या?
कच्ची बोला सर। बलबीर आज कुछ सवाल तैयार करके लाया है? आज सैटरडे है तो क्वेश्चन तैयार करके लाना होता है ग्रुप में। अभी तक तो ना लाए। तो आपको क्या अब तक पता नहीं था कि सैटरडे को हम लोग क्या सेशन चलाते हैं? पता था सर। तो फिर बदमाशी काहे कर रहे हैं ऐसे? क्या दिन भर आपको फुर्सत नहीं मिला था क्वेश्चन तैयार करने के लिए? चलिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए, आपको याद होगा ना, इतने दिन से क्लासेस चल रही है तो कुछ तो क्वेश्चन याद होगा आपको। बलबीर यस सर। पूछिए, किससे पूछना चाहेंगे? किससे पूछने का मन है आपको? अभी रात से पूछते हैं सर। पूछिए। हाँ पूछो भाई पूछो। कंट्रोल प्लस भी का क्या यूज? क्या? कंट्रोल प्लस भी सिलेक्टेड किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज किया जाता है। फोटो कॉपी मतलब? हाँ वही समझ लो, पेस्ट कॉपी टेक्स्ट, कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। सही है। अगला सवाल पूछो बलबीर, रुकना नहीं है। पूछते हैं सर। हाँ पूछिए, जब रुकिएगा तब बोल दीजिएगा कोई और पूछे। सर नहीं। पूछ सकते हैं? बलबीर को ही पूछने दो, गीता रुक जाए एक मिनट। क्या क्वेश्चन रिपीट करो बलबीर। कंट्रोल प्लस के का? कंट्रोल प्लस ए का पूछ रहा है। के हाँ। ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक। अरे हिंदी में तू ही हिंदी करते करते तू ऐसे ही चला जाएगा, पूरा बैच खत्म हो जाएगा हिंदी करते रहना। बताओ टेक्निकल वर्ड को हिंदी में क्या करना है? बाकी से क्वेश्चन है मेरा। हाँ जस्टिफाई से क्या समझता है बलबीर? ना पता है। ना पता है। अभिराज बताइएगा आप। क्या? जस्टिफाई। नहीं मालूम है, सॉरी। अंकित, आशुतोष, क्या है क्वेश्चन? क्या है? जस्टिफाई। टू प्रूव और शो टू बी जस्ट राइट और डिसोएबल। जस्टिफाई जो भी बात है उसको अच्छी तरह से बताने का। क्या बोला समझ में नहीं आया। कोई भी बात को अच्छी तरह से जो बताने के लिए यूज होता है जस्टिफाई। खुशी आप बताइए। जस्टिफाई मतलब प्रूफ करना भी बोल सकते हैं, या फिर वही एक्सप्लेन करके बताना। एक्सप्लेन नहीं मतलब वही वर्ड proof में करना। जस्टिफाई पूछ रही है। नहीं जी गीता, वर्ड की जस्टिफाई पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वर्ड में कंट्रोल प्लस जे होता है। यस सर, उसी से पूछ रहे हैं कि हाँ तो justify ये लोग वर्ड मीनिंग बता रहा है जस्टिफाई का। ARQ का फुल फॉर्म क्या होता है? हम बताएं। बोलो। अंडरलाइन सिलेक्टेड। ARQ का फुल फॉर्म। ये वाला कोई बताएगा क्या? क्या चीज? बोले ARQ का फुल फॉर्म बताइए। ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। ठीक है। आशुतोष भैया से मेरा क्वेश्चन है, वाइड मार्जिन से क्या समझते हैं? क्या? वाइड मार्जिन होता है, वाइड मार्जिन से आप क्या समझते हैं? कोई भी मार्जिन का ये सेव करने के लिए। नहीं, वाइड मार्जिन का मतलब पूछ रहे हैं। जैसे मॉडरेट मार्जिन में होता है ना, वैसे वाइड मार्जिन का क्या मतलब है?
सॉरी। वाइड मार्जिन का मतलब होता है लेफ्ट मार्जिन ज्यादा हो और टॉप मार्जिन कम हो। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग हाँ। आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सही है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन की सिस्टम। क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट करना खुशी। सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर? काल कर लिया मुझे। एप्लीकेशन। क्या बोली? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना। गीता जी से मेरा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो तो बता दिए। हाँ पूछो। Why the first generation computer store only small amount of data? हाँ data information. क्वेश्चन फिर से रिपीट करना खुशी। Why the first generation computer store only small amount of data या information? ऑप्शन प्लीज। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हम बीच में से क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं। अच्छा, हिंदी में तो नहीं पूछना। हर चीज का हिंदी थोड़ी होता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बहुत कम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों मतलब स्टोर होता है? बताओ बलबीर। क्या ना। ये रिलायबल नहीं था और ड्यू टू मैग्नेटिक ड्रम। हाँ, ये ड्रम टाइप साइज में आता था। हार्ड डिस्क और बलबीर एसएसडी जैसे अभी चल रहा है ना, जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, तो हाँ। उस टाइम मैग्नेटिक ड्रम एज अ हार्ड डिस्क यूज होता था उन डेटा को स्टोर करने के लिए। हमने बताया तो था, अच्छे से समझाया था कि मैग्नेटिक ड्रम जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता था, मतलब छोटा डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर रखता था। इसीलिए कहते हैं, एक सेकंड रुको खुशी, इसीलिए कहते हैं कि डेली आप लोग ये वाला क्वेश्चन आंसर चलाइए ग्रुप में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस निकल करके आएंगे ना कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला होगा। समझिए गीता? यस सर। डेली क्वेश्चन आंसर चलाइए आप लोग ग्रुप में। मैं रहूं ना रहूं ग्रुप में एक्टिव, लेकिन आप लोग करो। एक टाइम आप लोग अपना फिक्स कर लो जिस टाइम आप सभी फ्री होते हो, और आधा घंटा का ये सेशन डेली चलाओ, संडे को भी चलाओ, व्हाट्सएप पे ही चलाओ। है तो किसी दिन सिखा देंगे आप लोग को मीट से लिंक जनरेट कैसे क्रिएट करते हैं, और जिस तरीके से गूगल मीट का लिंक वैसे भेज देना कोई एक, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैं अगर बिजी भी रहूं तो भी काम होता रहेगा। बता दीजिएगा ना सर। सर आता है। बिल्कुल एक दिन बता देंगे। सर आता है। आता है तो क्यों नहीं करते हैं? और खुशी और ये गीता वगैरह जब क्वेश्चन करती है ग्रुप में तो जवाब क्यों नहीं देते हैं साहब? सर सर, आज उस टाइम हम खुद व्यस्त रहेंगे, तो व्यस्त रहते हैं ना। आप इतने व्यस्त रहते हैं साहब कि एक सेकंड आपके पास समय नहीं है रिप्लाई करने का। सर टाइम तो है, लेकिन वही जब टाइम मेरे को मिलता है तब जवाब देते हैं। वही प्रॉब्लम है कि जवाब आप नहीं देते हैं। आजकल तो लगता है एक आध बार जवाब आया, वो भी मेरे एमसीक्यू का। सवाल के जवाब देने के लिए आप अंदर से इच्छुक रहिएगा तो समय जरूर निकल जाएगा। ट्यूशन कोचिंग जाते भी इंसान बस में बैठे भी जवाब दे सकता है। इस चीज़ के लिए तो बहाना मत बनाओ आशु कि आपके पास समय नहीं है। क्या डेली रूटीन है आपका? सुबह कितने बजे जागते हैं? सर 6 बजे। 6 बजे जागते हैं। रात को सोते कितने बजे हैं? सर ये 12 बजे। 12 बजे सोते हैं। दिन भर क्या क्या कब कब पढ़ते हैं जरा बताइए हमको। सुबह को, दोपहर को, फिर शाम, रात को। आप ऐसे मत जेनरिक मत पढ़ाइए। कौन कौन सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ते हैं वो बताइए आप। सुबह से सुबह हो गया ये बिजनेस कॉमर्स का अपना। अच्छा,
अर्ली मॉर्निंग दोपहर 6 को- बजे उठते ही आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं आंसू? नहीं, आधा घंटा बाद से। आधा घंटा बाद से फिर क्या मतलब पढ़ाई शुरू कर देते हैं? और लगातार कितने घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे आप पढ़ते हैं? आप जो बोल रहे हो उस बात पे एकदम रहिएगा, एकदम फोकस रखिएगा। मैं कल मम्मी से आपका बात करता हूँ, कर लीजिएगा सर। उनसे हम क्रॉस क्वेश्चन इसी पे करेंगे। आप मम्मी को पहले से समझा मत देना, ठीक है, बात कर लीजिएगा। ठीक है ना? आपके पास का तो 1 सेकंड समय नहीं मिल रहा है इनको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने के लिए। बताओ, देख रही निकिता? सर लेट से भेजते हैं, लेट से मैच जाता है। आप तो टाइम बताइए ना कि आप कब फ्री होते हैं। आधा घंटा का समय आपके पास है पूरे दिन में? हाँ है, बहुत है कौन सा टाइम में है आधा घंटा फ्री? सर। दोपहर टाइम पे फ्री है दोपहर में कितने बजे? सर, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे का टाइम रखा जाए। ठीक। 12 से 12:30 सभी लोग फ्री हैं जी, चैंपियन लोग। सर 12 से 1 ठीक रहेगा सर। एकदम 12 से Yes, 1 sir. चलाओ आप लोग डेली, ठीक है? यस सर। ठीक है ना खुशी? यस सर। पर डे खुशी, संडे भी नहीं छोड़ना है। 12 से 1 कन्वर्सेशन होना ही चाहिए। ये ठीक है। थोड़ा वो जो प्रॉब्लम है बलवीर का, अंकित का, शिवम आज डर के मारे ज्वाइन नहीं किया है, तो ये ठीक जो है डर सर, है 12 ना, बजे ये से। भाग जाएगा डर। 12 से 1 12 से 1 रेगुलर सर, टाइम सर। में रहना चाहिए। मैं एक्टिव रहूं ना रहूं, आप लोग रहना एक्टिव। मैं बाद में मैसेज पढ़ लूंगा। हम लोग सर जाकिर में तकरीर ज्वाइन कर लेती। ना ना ज्वाइन ना करती है। 10 बजे देखते हैं, 1 बजे, कभी देखते हैं 2 बजे। एक्चुअली क्या है ना, देखिए होता क्या है, जब टाइम जैसे मिलेगा तब ना रिप्लाई देंगे। एक्चुअली होता क्या है कि मैं टाइम जब नहीं मिलता। मैं एमसीक्यू पहले 8 बजे भेजता था, अब मैं भेज रहा हूँ 10 बजे, क्योंकि मुझे 10 बजे समय मिल रहा है। सुबह 8 बजे मेरा लेक्चर क्लास होता है ऑफलाइन बच्चों का, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त रह रहा हूँ 8 बजे, तो मैं 10 बजे एमसीक्यू भेज रहा हूँ। तो मेरा काम है 2-3 एमसीक्यू भेज करके बस आराम करना, बाकी आप लोगों का काम है। फिर 12 बजे से आप लोग शुरू होइएगा, तो पीछे से जितना भी क्वेश्चन है ना, सब लोग अपना क्वेश्चन बना के रखना, और बारी बारी से ये नहीं कि वो क्वेश्चन किया उसका आंसर ही नहीं हुआ कि दूसरा क्वेश्चन करने लग गया, ठीक है? वॉइस मैसेजेस भी होते हैं उसमें। अगर आपको लगता है कि टाइप करने में हाथ दुख रहा है, टाइप करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश लिखने आ जाएगा, हिंदी भी लिखने आ जाएगा, टाइपिंग बेस्ट हो जाएगा। टाइपिंग अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश दुरुस्त हो जाएगा। कोशिश करना आप लोग से तो इंग्लिश यूज़ करते हैं। इंग्लिश समझते हो क्या होता है? यस सर। जैसे आप जाते हो तो क्या लिखते हो? AA जाते हो, हिंदी प्लस JAT। इंग्लिश दोनों मिला के हाँ चलेगा। हाँ, वो उसको इंग्लिश ही कहते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश कहाँ यूज़ करते हैं आप लोग? कभी कभी यूज़ किया भी करिए। सप्ताह में 1 दिन रख लीजिए, पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन करिए, बाकी दिन हिंदी और इंग्लिश मिक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन मैं भी इंटरव्यू लूँगा आप लोग का, तो प्योर प्रैक्टिकल इंग्लिश में लूँगा, एक भी शब्द हिंदी नहीं यूज़ करूँगा। तो उस टाइम बलबीर भी कहने लगेगा, सर थोड़ी हिंदी बोलिए ना। तो ये कैसे होगा बताओ ज़रा? तुमको ठीक करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक करो अपने आप को बलबीर। नहीं, हम पहले नहीं बता सकते, हमारा सरप्राइज टेस्ट होता है, ठीक है? पूछिएगा। वही जो पढ़ाए वही इंग्लिश में पूछेंगे, पर्सनल इंटरव्यू ले लेंगे इंग्लिश में ही, ठीक है? तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंग्लिश में रखूंगा ना, तो आप लोग भी इंग्लिश बोलने लग जाइएगा धीरे धीरे। खुशी ठीक वो है, इंग्लिश थोड़ा ट्राई करती है, आप ही लोग ट्राई नहीं करते हैं। ट्राई किया कीजिए, कल के डेट में नौकरी सब करना है, कुछ अच्छा करना है, तो अभी से इंग्लिश थोड़ा ट्राई करेंगे तब ना सही रहिएगा। थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा इंग्लिश यूज थोड़ी कर, करेगा। कुछ बिजनेस भी करे, कुछ भी करे, दिमाग को डेवलप करना है ना विराज। अब मान के चलो कल के डेट में विदेश जाओगे, कुछ करने जाओगे, तो बोलने चालने की भाषा अगर मालूम रहेगा तभी तो आप बात कर पाओगे, हैं? बिजनेस ही चलाना है, कई विदेशी आ गए आपके सामने मिलने के लिए, तो उनसे हिंदी बोलोगे, क्या खाइएगा? है ना विराज? आने वाला समय बहुत क्रिटिकल होने वाला है विराज सिंह। अब ये युग जमाना धीरे धीरे लदेगा, और नई युग जमाना पीढ़ी आने वाली इनकम कर, उसके स्वागत के लिए तैयार रहिए आप लोग। उस जमाने के हिसाब से अपने आप को तैयार रखिए, समझे? पुराने जमाने के हिसाब से नहीं, पुराना जमाना का पीढ़ी गया, समझ गया विराज? आने वाली पीढ़ी के लिए, और अगर आप अच्छे रहेंगे तभी तो आने वाले और जनरेशन आपसे सीखेगी और आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो आप लोग पर डे 12 बजे फाइनल हो गया है, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, 12 बजे स्टार्ट कर देना है, ठीक है? ऑल
चलिए 10 मिनट और बचा हुआ है, क्वेश्चन किसी को करना है तो कर लो एक दूसरे से। अभिराज से सर क्वेश्चन है। बाजी पूछिए। हाँ पूछिए। MIP का फुल फॉर्म। क्या पूछे? MIPS का फुल फॉर्म। कोई भी बता सकता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है। अंकित से क्वेश्चन है सर। बोलिए। विंडो का फुल फॉर्म। विंडो। हाँ विंडो। उसे विंडोज कहा जाता है अभिराज। हाँ ये सॉरी सर, विंडोज का फुल फॉर्म बताइए। नहीं मालूम है। 3 लोग रेज हैंड कर रहे हैं, आशुतोष, खुशी और गीता। अंकित समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। विंडोज WINDOWS का फुल फॉर्म क्या है? गीता दी। नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। गीता दी आप बताइए। नेटवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। सही है सर। आशुतोष को क्वेश्चन पूछना चाहेगा क्या? सर हम पूछें? हाँ बिल्कुल पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं? स्टार्ट हो जाएगा, रुकिए सर 2 मिनट होल्ड, ऊपर से जाने दीजिए। हाँ बलवीर। बहुत बढ़िया कैंडिडेट सेलेक्ट किया है। क्या क्वेश्चन? GPRS का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म नहीं याद। अभिराज। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक फंक्शनैलिटी। विकास, गीता दी। क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। अभिराज। सॉरी मालूम नहीं है मेरे को। फंक्शनैलिटी सर्वर बता रहे हैं। हेलो हाँ बोलो, बोलिए। सर्वर, वर्क स्टेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस। ओके। सही है। सही है। WN का फुल फॉर्म अंकित। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेट। हाँ वाइड एरिया नेटवर्क। अभिराज। बोलिए। ASPLL फुल फॉर्म। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ASPLL का फुल फॉर्म। आस्की पढ़ते हैं उसको। आस्की पढ़ते हैं उसको। CID। जानते हैं तुमको बताने के लिए मैंने बोला है, हमको भी आता है पढ़ने। हाँ बता रहे हैं भाई। बताओ भाई। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तुम गलती किया तब ना बता रहे। भाई तुमको बताने के लिए स्पेलिंग पे सतत कर दो। अच्छा आस्की का वैल्यू पता है ना? बताइए। कुछ लिख के भेजी ना। अभिराज। हाँ बोलिए। कंप्यूटर और कंपोनेंट्स का पार्ट्स बताइए, कितने डिवाइड किया गया है मेन पार्ट्स? ये मालूम नहीं है, सॉरी। ये जल्दी में पढ़ाए हैं सर। बताएं क्या हम?
आप रुक जाइए कुछ 2 मिनट होल्ड कीजिए। आशुतोष, क्या? मेन कंप्यूटर का कंपोनेंट्स और पार्ट्स बताइए। इनपुट और सीपीयू, आउटपुट, प्राइमरी सेकेंडरी। सही है खुशी? एकदम से प्राइमरी सेकेंडरी इनपुट आउटपुट सीपीयू। ठीक है, सही है आशुतोष। थैंक यू। नॉर्मल टैब का यूज क्या है आशुतोष? क्या बोली? नॉर्मल टैब जो होता है कीबोर्ड में, उसका यूज क्या होता है? सॉरी बट हम नहीं पढ़े ये। अभी अभिराज, हाँ बोलिए। नॉर्मल टैब का यूज क्या है? नॉर्मल टैब का टास्क व्यू को ओपन करने के लिए। विंडो प्लस टैब दबाएंगे उसके बाद ना, मैं सिर्फ टैब ना ओनली फॉर टैब पूछ रही हूँ। नहीं, नॉर्मल टैब का नहीं मालूम है। खुशी, खुशी, एक कैरेक्टर आगे बढ़ाने के लिए आवाज जा रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। और शिफ्ट प्लस टैब का यूज क्या है? क्या? शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब, विंडो प्लस टैब। विंडो प्लस टैब नहीं, शिफ्ट प्लस टैब। शिफ्ट टैब का ना? हाँ, क्या पूछ रही हैं? आवाज नहीं जा रहा है क्या? तो बताइए विंडो प्लस टैब। शिफ्ट प्लस टैब एक बार क्लियर हो जाने दो। शिफ्ट प्लस टैब भी हमने डिस्कस किया था। यस, वो पीछे Yes, की sir, ओर मूव backward करता है, पीछे मूव करता है ना। जैसे टैब अगर आगे बढ़ेगा ऐड कैरेक्टर, तो शिफ्ट प्लस टैब पीछे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कहीं कॉपी में, भूल नहीं चाहिए दोबारा। लिख लिया सर, ब्रेक आवाज उनका ब्रेक हो रहा था। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखे बच्चे। ठीक है, आप लोग अपना रूटीन याद रखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।